ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में हम आपको डिटेल्स में रशिया के बारे में बताएंगे। रशिया में काफ़ी सारे इमिग्रेशन में चेंजेस हुआ है, वहां का कंपनी फॉर्मेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने चेंजेस किया है, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले मैंने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। रशिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कंपनी फॉर्मेशन क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ रशिया में। तो आज का टॉपिक मैं बताऊंगा रशिया में कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंपनी फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, रशियन गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस किया है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। पहले बताऊंगा रशिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। पहला हो गया वहाँ पर ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस अभी बूम हो रहा है। एवरी मंथ 2 लाख से 3 लाख टूरिस्ट वहाँ अराइवल हो रहा है रशिया में, क्योंकि रशिया का वीज़ा पहला कॉम्प्लिकेटेड था। रशिया का वीज़ा के लिए पहले वहाँ से इन्विटेशन मंगाना पड़ता था 30 डेज वीज़ा के लिए, अभी भी है, लेकिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन रशिया गवर्नमेंट ने अभी 4 महीना से स्टार्ट किया, ई वीज़ा स्टार्ट किया। ई वीज़ा मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करोगे, 14 दिन का 14 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। 4 दिन के अंदर आपका ईमेल में वीज़ा आ जाता है, फिर आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो। अभी ये ई वीज़ा आने के बाद कि पिछले 4 महीने से 4.5 लाख से 5 लाख टूरिस्ट रशिया में अराइवल हो चुके हैं, मतलब पर महीना 1 लाख से 1.5 लाख टूरिस्ट अराइवल हो रहे हैं रशिया में। तो रशियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट किया जाता है पिछले नेक्स्ट 2-3 साल में 2025-26 तक उनको 1 करोड़ टूरिस्ट पर ईयर उनको टूरिस्ट अट्रैक्ट करना है रशिया को। इसीलिए ट्रैवल एंड टूर बिजनेस में अच्छा फायदा है, तो ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया में फूड प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। और आप अगर खुद का, आपको पहले बता चुका हूँ, खुद का स्टोर लोगे, खुद का वेयर हाउस लोगे, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके रशिया में वहाँ रखोगे, वहाँ ई कॉमर्स कंपनी को सप्लाई करोगे, वो पैसा मिलेगा। ऑल ओवर रशिया में डिस्ट्रीब्यूट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का आप सेल कर सकते हो, एंड ऑल ओवर रशिया में आपको इजीली ये बिजनेस कर सकते हो। आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए ये बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आता है गारमेंट्स। गारमेंट स्टोर वेस्टर्न कंपनीज सब जा चुके हैं बंद करके, तो इसलिए गारमेंट स्टोर स्टार्ट करना है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट स्टोर। रशिया में काफ़ी डिमांड है, इंडियन गारमेंट्स, इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। खुद का गारमेंट्स इंडिया से सोर्स करके आप रशिया में स्टार्ट कर सकते हो गारमेंट स्टोर, रशिया में बड़ा गारमेंट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद लेदर गुड्स, लेदर का जितने सारे प्रोडक्ट होता है, लेदर के ऊपर मैंने काफ़ी पहले वीडियो बना चुका हूँ। और लेदर का प्रोडक्ट आप कानपुर, न्यू दिल्ली एंड आपका महाराष्ट्र, साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एरिया में मिलेगा अच्छा लेदर प्रोडक्ट। तो ये लेदर प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर रशिया में सेल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रशिया में जो आपका साइबेरिया एरिया में ज़्यादा डिमांड है इन लेदर प्रोडक्ट का। रशिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत आ चुका है, लेकिन चाइनीज़ लेदर को पसंद नहीं करते, इसीलिए ज़्यादा करके इंडिया पाकिस्तान से जो लेदर्स जाता है रशिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, हाई रेट में सेल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो ठंडी कंट्री है, तो वहाँ पर जो लेदर प्रोडक्ट ठीक से नहीं बन पाता है, वो थोड़ा साल में ख़राब हो जाता है। इसलिए इंडिया एंड पाकिस्तान में जो बनता है लेदर प्रोडक्ट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रशिया में वहाँ डिमांड है, अच्छा क्वालिटी का लेदर मिलता है उनको। तो कलकत्ता से मिलेगा आपको, कानपुर से लेदर प्रोडक्ट मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में मिलेगा। एरिया से लेदर प्रोडक्ट आप सोर्स करके आप रशिया में जाकर लेदर स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका खुद का सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। सुपरमार्केट का काफ़ी डिमांड है वहाँ पर, इंडियन सुपरमार्केट, इंडियन स्टोर का। और इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कैफ़े का काफ़ी डिमांड है, बहुत सारे खुल चुका है, वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आयुर्वेदिक शॉप, जैसा कि इंडिया में रामदेव बाबा का जैसा फ्रेंचाइज लेकर बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करते हो, तो ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद इंडियन स्टोर में इंडिया का एफएमसीजी प्रोडक्ट, इंडिया का फूड प्रोडक्ट, खाली इंडिया का प्रोडक्ट रखोगे इंडिया से लेकर, तो इंडियन स्टोर का काफ़ी डिमांड है इन रशिया में। इंडिया का टी कॉफ़ी का काफ़ी डिमांड है, इंडियन चाय का काफ़ी डिमांड है। इंडिया का मेडिसिन काफ़ी डिमांड है, तो मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, या मेडिसिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ रशिया में क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आगे आपको बता रहा हूँ वहाँ का कंपनी फॉर्मेशन का जो बहुत सारे रूल चेंज हुआ है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। अभी देख लीजिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन रशिया।
कंपनी फॉर्मेशन में दो टाइप का कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला, जैसा इंडिया में एमएसएमई लाइसेंस होता है, फ्री में मिलता है आपको। एमएसएमई लाइसेंस बना के आप फ्री बिजनेस कर सकते हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो 15,000 खर्चा होता है। वैसे रशिया में दो टाइप का लाइसेंस आप बना सकते हो। एक हो गया नॉर्मल लाइसेंस, नॉर्मल जिसको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कहा जाता है या नॉर्मल लाइसेंस होता है। तो नॉर्मल लाइसेंस का जो गवर्नमेंट फीस है 10,000 रूबल, 10,000 रूबल हो गया 11,000 12,000 रुपया, इंडियन रुपीस में बोल रहा हूँ। तो इंडियन रुपीस में 10-12 हज़ार रुपया में आप गवर्नमेंट को दे के लाइसेंस बना सकते हो। लेकिन लाइसेंस बनाने से पहले आपको 1 साल का रेंट देकर कोई ऑफिस या दुकान लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस बनने के बाद आपको रशिया का कोई सिटीजन को आपको फुल टाइम मैनेजर के हिसाब से अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। फुल टाइम उसको आप निकाल नहीं पाओगे। उसका मिनिमम सैलरी 85,000 होना चाहिए, इंडियन रुपीस $1,000 होना चाहिए। वो आपका फुल टाइम जॉब करेगा और नॉर्मली उसका नाम पे लाइसेंस पहला बनेगा, वो मैनेजर का नाम पे लाइसेंस पहला बनेगा। बनने के बाद वो लाइसेंस जैसे ही लाइसेंस अप्रूव हो जाता है आप उसको मंथली सैलरी दोगे। उसके बाद लाइसेंस अप्रूव होने के बाद आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा। फिर आप रेसिडेंसी में जाकर वहाँ बिजनेस कर सकते हो। और रशियन सिटीजन अगर आप उसको रखना नहीं चाहते हो तो आप उसको नेगोशिएट करके वो दूसरा कहीं जगह काम करेगा, फिर आप उसको कम सैलरी पर महीना दे सकते हो। अगर उसको रखना चाहोगे आप रख सकते हो फुल टाइम सैलरी में, लेकिन लीगली पेपर में दिखाई देगा कि आप 85,000 पर मंथ दे रहे हो, लेकिन आप उसको एक्चुअली कम पैसा दोगे भी चलेगा। लेकिन ऐसा आपको अपॉइंटमेंट रखना पड़ेगा कोई रशियन सिटीजन के साथ। लेकिन हर महीना आपका करंट अकाउंट से उसका पर्सनल अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को सैलरी जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक लाइसेंस। और दूसरा लाइसेंस हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलसी कंपनी। वो लाइसेंस बनाने के लिए क्या होगा, उसको कहा जाता है HQS वीज़ा। HQS वीज़ा मतलब हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा जैसा कि आप दुबई में जाओगे तो दुबई में दो टाइप का लाइसेंस बनता है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, एक होता है LLC लाइसेंस। तो HQS दुबई में क्या होता है, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब कंट्री में, गल्फ कंट्री में। तो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है, 2200 दिरहम खर्चा आता है। दुबई का बात कर रहा हूँ, 2,200 दिरहम खर्चा आता है। लाइसेंस आपका जो स्पॉन्सर अरब उनका नाम पर रहता है, आपका स्टेटस रहेगा मैनेजर वीज़ा। अगर आप आपका नाम पे 100% लाइसेंस बनाना चाहते हो, आप ओनर होकर बनाना चाहते हो, आपको फ्री जोन में लाइसेंस खोलना पड़ता है, फिर उसके लिए ज़्यादा खर्चा आता है पैसा। तो ऐसे रशिया में HQS ऐसे ही है। HQS मतलब आपका हाईली क्वालिफाइड पर्सन आप है तो आपका नाम पे लाइसेंस बनेगा, फिर आपको रशियन सिटीजन को जॉब नहीं देना पड़ेगा HQS वीज़ा में। तो उसके लिए लाइसेंस का फीस है 4,900 टोटल, लोअर फीस के साथ 4,900, टोटल $5,000 खर्चा आता है। $5,000 में गवर्नमेंट का फीस हो गया और लॉयर का फीस हो गया, तो टोटल $5,000 होता है। $5,000 में आप कंपनी बन जाएगा और आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा HQS वीज़ा के अंडर, मतलब आप हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हो। तो ये वीज़ा मिलने के बाद क्या होगा, आप इमीडिएटली आपका फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो और आप 1.5 साल तक इसी वीज़ा में काम करोगे, आप बिजनेस करोगे। 1.5 साल के बाद अगर आपको रशियन लैंग्वेज अच्छा आ जाता है फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप HQS में जाते हो, अगर आप नॉर्मल लाइसेंस बनाते हो, नॉर्मल लाइसेंस में आप अप्लाई नहीं कर सकते PR, आप 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, 5 साल तक। लेकिन HQS के अंडर में आप 1.5 साल के बाद PR अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। 3 साल के बाद अगर आपको फ्लुएंट रशियन आता है, रशियन लैंग्वेज B2 लेवल कंप्लीट कर दोगे, रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग राइटिंग वगैरह आता है, फिर 3 साल के बाद आप रशियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ठीक से रशियन बोल पाओगे और टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हो। तो HQS वीज़ा में आपको PR 1.5 साल के बाद मिलेगा और HQS वीज़ा मिलने के बाद आप रशिया में कोई भी सिटी में जाकर आपका जो अपार्टमेंट खरीद सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप रशिया में कोई भी सिटी में जाकर जगह बाय करके, लैंड बाय करके आप खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस बिल्डिंग बना सकते हो, आपका नाम पे रहेगा, आपका कंपनी में के नाम पे रहेगा। लेकिन HQS वीज़ा अंडर में आप रशिया का एग्रीकल्चरल ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, तो वो भी खरीदोगे जब 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगा तो रशिया में कोई भी एरिया में कोई भी जगह पर आप एग्रीकल्चर ज़मीन भी खरीद सकते हो। और HQS वीज़ा में जाओगे तो आपको जल्दी आपको सिटीजनशिप 3 साल के बाद मिल जाएगा, आपका फैमिली को भी सिटीजनशिप मिलेगा। HQS वीज़ा में क्या फ़ायदा है, HQS वीज़ा में आपको जल्दी PR मिलता है और आपको सिटीजनशिप भी मिलता है। सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या होता है, आपका रशिया का पासपोर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 115 कंट्री वर्ल्ड में आपको फ्री वीज़ा है, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा ज़रूरत नहीं है।
और करीब 25 कंट्री 25 कंट्री को आपको ई वीज़ा है। तो टोटल 135 टू 140 कंट्री को रशियन पासपोर्ट में आप जा सकते हो विदाउट वीज़ा एंड ई वीज़ा में, ठीक है। 115 कंट्री को जाओगे आप विदाउट वीज़ा एंड 25 कंट्री को ई वीज़ा में जा सकते हो। जैसे कि अमेरिका का पासपोर्ट में आप 185 कंट्री को जा सकते हो विदाउट वीज़ा, रशियन पासपोर्ट में 115 कंट्री को जा सकते हो। इंडियन पासपोर्ट में आप वर्ल्ड में 64 कंट्री को जा सकते हो विदाउट वीज़ा, रशियन पासपोर्ट में 115 कंट्री को जा सकते हो विदाउट वीज़ा। तो ये वीज़ा का पासपोर्ट का वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप रशिया में बिजनेस करना चाहते हो, रशिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया। और पहले क्या होता था, रशिया HQS वीज़ा में क्या होता था, गवर्नमेंट को आप $4000 डिपॉजिट रखते थे तो टोटल कॉस्ट आ जाता था $10,000 आ जाता था, क्योंकि आपका 4000 5000 खर्चा हो जाता था लाइसेंस में, $4000 जाता था डिपॉजिट में, गवर्नमेंट डिपॉजिट में $4000 जाता था, $9000 खर्चा आता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने डिपॉजिट का सिस्टम निकाल दिया, मतलब अभी डिपॉजिट नहीं देना है आपको, $4000 डिपॉजिट नहीं देना है आपको, डायरेक्ट HQS वीज़ा अप्लाई करना है। क्योंकि दुबई में आपने अगर जाकर फ्री जोन में आप कहीं भी LLC कंपनी बनाओगे, अगर आप मैनेजर वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर नॉर्मल आपको 7,000 दिरहम कुछ खर्चा आता है। नॉर्मल वीज़ा में 3500 से लेकर 7,000 दिरहम खर्चा आता है। अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करोगे तो 10,000 दिरहम आपको गवर्नमेंट ऑफ UAE में डिपॉजिट रखना पड़ता है। फिर जब आप कंपनी बंद करोगे तो पैसा मिल जाता है। ऐसा रशिया में क्या था, HQS वीज़ा में आप पहला $4000 डिपॉजिट रखना पड़ता था, लेकिन ये $4000 डिपॉजिट सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ रशिया अभी निकाल दिया। अभी ज़रूरत नहीं डिपॉजिट करना है आपको, ओनली $5000 में आपको कंपनी बन जाएगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4.5 लाख रुपये में ये लाइसेंस बन जाएगा। और हमारा जो कंसल्टेंसी फी रहेगा $1000, तो टोटल आपका $6000 में कंपनी बन जाएगा, प्लस आपका जो लाइसेंस बनने के बाद आपका जो रेजिडेंसी वगैरह वो हो जाएगा। ओनली आपको जो रेंटल जो देना है 3 मंथ्स 4 मंथ्स का रेंट देना है, फिर आपको दुकान या ऑफिस स्टार्ट करना है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है रशिया में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा बिजनेस कार्ड भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो रशिया में टू स्टार्ट बिजनेस इन रशिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू स्टार्ट बिजनेस इन रशिया, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रशियन गवर्नमेंट अभी बहुत सारे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। रशिया का LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए, रशिया का कुकिंग ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें रशिया में और लिक्विडेटिव बिजनेस आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।